फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और आज है चौथ का व्रत। माँ की चौथ बोलते हैं उसको, माँ की चौथ का व्रत है आज ही। तो मैंने व्रत किया है और वैसे जुकाम भी हो रखी है, लेकिन फिर भी व्रत तो ये चौथ का होता है, सुहाग का होता है, तो इसलिए मैंने व्रत तो रखा है। और अब सुबह के बज गए हैं 10:30 और मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। आज मैंने जल्दी उठी थी 4:45 बजे, तो मैंने आज लगभग सारा काम कर लिया है कंप्लीट। और मैंने अब पानी भी भर लिया है यहाँ पे नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। और मैं नहा तो बाथरूम में आऊँगी, फिर धूप में बैठ के कपड़े धो लूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, नहाने के बाद में। मैं नहा धोकर आ गई हूँ और अब सुनेंगे हम कहानी। तो एक बार नहा धोकर मैं कल से महाराज के चढ़ा देती हूँ, फिर सुनेंगे हम कहानी। तो चलते हैं। अभी मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, चौथ का व्रत करूँगी। तो चौथ का व्रत रखा है तो इसके लिए तैयार भी अच्छे से होना पड़ता है। तो अच्छे से होके फिर ही कहानी सुनेंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके सामने रखड़ी बांधकर। तो आप देख सकते हो कि मैंने चोपड़ा और आखा ये सब रख लिए हैं। इनको आखा बोलते हैं। और मैं अब विनायक जी को पाटे पर विराजमान कर रही हूँ। और अब काजल की डब्बी है, ये आखा है, गुड़ की है, और इसमें थाली में तिल भी रखे हुए हैं, वो भी अभी उसमें डाल देंगे। और ये कलश है पानी का। और मैं बैठ गई हूँ दरी बिछाकर यहाँ पे रूम में ही। और अगरबत्ती भी लगाई है मैंने। और हम हमारे यहाँ कहानी इसी प्रकार सुनते हैं। आप भी कमेंट करके बताना कि मैं आपके यहाँ कैसे सुनते हैं, आप भी बताना। और मुझे ज़ुकाम बहुत तेज़ हो गई है, मेरी तबीयत वैसे ख़राब है। मैंने अभी नहाकर स्वेटर भी नहीं पहनी है, तो इसलिए मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। हवा चल रही है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी स्वेटर बाद में पहन लेंगे। और ठंड में मैंने कर लिया। अब ये कैमरे के आगे कैंची वगैरह ये आ रहे थे, मशीन का सामान, तो मैं इनको साइड में खिसका कर, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था घर पे, मैं अकेली थी कहानी सुनने के लिए भी, तो मैंने वीडियो ये सब ये 5 की तो सिंदूर की लगाते हैं और 5 ही काजल की लगाते हैं। फिर सिंदूर से तिलक लगा लेते हैं, काजल आँख में डाल लेते हैं। और ये गुड़ का विनायक जी को भोग लगा देते हैं, मोली पहना देते हैं विनायक जी को। और लोटे के भी मोली पहले से भी बंधी हुई है, पहले मैंने कभी व्रत किया था तब की है, और अब और बांध दी है मैंने, मेरे भी बांध ली है मोली। पूरी विधि विधान से हमारे तो ऐसे ही करते हैं। और आगे आप बताना कि आपके कैसे करते हैं। अभी आप और व्लॉग को पूरा देखना। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर ज़रूर करना। आप ही हो मुझे सपोर्ट करने वाले, मैंने आप ही के भरोसे चैनल खोल रखा है, आप ही सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। थोड़ा साथ दो, थोड़ा मैं मेहनत करूँगी। मेहनत तो करती हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है, तो इसलिए बस एक वीडियो बनाते हैं, कब फ़ोन हाथ में लें कब कोई, तो समझ में नहीं आता है। मैंने अगरबत्ती भी कर दी है। और फिर ये कहानी भी मैंने फ़ोन से ही सुनी थी, इसलिए मैं कहानी सुनती हुई का वीडियो नहीं बना पाई। और अब ये वीडियो में पता नहीं क्यों उल्टा हाथ दिखाई देता है, जबकि ये सब मैं पूरा काम करती हूँ वो पूरा सीधे हाथ से ही करती हूँ, लेकिन वीडियो में पता नहीं ये उल्टा हाथ क्यों आ जाता है। ऐसे लगता है जैसे उल्टे हाथ से काम कर रही है। मैंने तिल लिए लिए हैं और गुड़ ले लिए हैं कहानी सुनने के लिए, और तिल और गुड़ का ही मैंने विनायक जी को भोग लगाया है। अब मैं सुन रही हूँ कहानी, सुन ली है मैंने कहानी। और अब मैं जा रही हूँ कलसी ढालने के लिए। एक बार की कहानी सुने थे वो तो रख दिए थे मैंने, शाम को चांद के अर्घ लगाएंगे तब। और ये दूसरे वाले विनायक जी की कहानी सुनी है, उससे हम सूरज भगवान का अर्घ लगा देंगे। और अब सूरज भगवान को देखकर अर्घ लगाएंगे। फ़ोन पकड़ने वाला कोई है नहीं तो क्या करें,
उसे सेट करना पड़ता है, मुश्किल हो जाती है। अकेले व्लॉग बनाते हैं तो बादल भी हो रखे हैं, काफ़ी बादल हो रखे हैं, थोड़ी हल्की हल्की धूप निकल रखी है हमारे यहाँ, और उससे ज़्यादा धूप नहीं है, तेज़ धूप नहीं है, क्योंकि बार बार में बादल आ रहे हैं। तो मैंने ये कलसी भगवान को डाल दी है, चढ़ा दी है। क्या आपके भी ऐसे ही कहानी सुनते हैं चौथ माता की? और कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना। और मैं तो अभी पूरी 5 परिक्रमा लगानी है मेरे को, फिर चारों तरफ भगवान के पैर वैसे पगा लागनी होती है, वैसे करना है। क्योंकि वो तो वीडियो में आया नहीं, क्योंकि वो नीचे फ़ोन करके कौन दिखाता, इसलिए वो तो हुआ नहीं। और फिर मैंने कलसी डाल दी है वापस, कलसी को वापस भी भर कर ला कर रखना होता है। तो मैंने भगवान की अलमारी में भगवान के पास कलसी ला कर रख दी है। और अब मैं फिर से कैमरा सेट करके जा रही हूँ। वो कलसी लाने के लिए मैंने ट्यूबवेल से 1 बाल्टी पानी की भर ली थी, तो वो मैं बाहर पेड़ में चढ़ा के आ रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर हिंगलू हो गया था, तो वो भगवान को मैं रख नहीं सकती, इसलिए मैंने वहाँ से वो ले लिया था। और मैं अब कलसी भर कर अंदर, अभी मैं कलसी को और धोऊंगी, क्योंकि इसके अंदर हिंगलू था, हिंगलू गिर गया था मेरे से। तो मैंने कलसी वापस से साफ़ की है, और साफ़ करके अब साफ़ पानी से जल से भर कर रखेंगे भगवान के पास। और फिर मेरे को बहुत सारे भी काम करने हैं कि तो मैं कहानी सुनकर हूँ बिल्कुल तैयार, और मैंने कहानी सुन ली है। अब वापस से थोड़ी ओढ़नी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बकरियों के पास जाना है उधर। तो वो अभी बकरी छोटे बच्चे हैं, वो चबाने लग जाएंगे ओढ़नी को, तो वो शैतान बहुत ज़्यादा है। अभी मैं गई थी माँ के उधर, माँ माँ के पैर दबा कर मैंने उनको कुछ देकर आए हैं, क्योंकि हम जब चौथ का व्रत करते हैं तो बड़ों के पैर छूते हैं और फिर उनको कुछ दे देते हैं। वैसे मैंने तो 20 रुपये दिए हैं अभी, तो वैसे जिसके पास में जितने हो उतने ही दे देते हैं, इसमें क्या बात है। इसलिए मैंने, और मैं अब लगी हूँ। अब मेरे इधर देखो, आप काम फैला हुआ पड़ा है, ये सूटकेस है, ये नीचे उतारा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी कपड़े निकाले। और इधर देखो, मैंने समेट तो लिए हैं आधे कपड़े, लेकिन ये बखेर रखे हैं, तो इनको भी वापस करना पड़ेगा। बकरियों को पानी पिला कर आना है, तो मैं बकरियों को पानी पिलाने जाऊँगी। मिलाऊँगी आपको मेरे उस परिवार से। अभी थोड़ी ओढ़नी चेंज कर लेती हूँ। अब शाम को आए थे चिंटू के पापा, तो तिल लेकर आए थे, तो तिल का मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, गुड़ तिल सेक कर और बनाकर मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, विनायक जी को भी सभी देवी देवताओं को मैंने भोग लगा दिया है। और क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरे से इतना तो हुआ नहीं कि मैं कूट लूँ और कर लूँ। और ये आए भी 5 बजे लेट थे, तो फिर क्या क्या कर ले, क्योंकि भैंस को भी चराना होता है उसी टाइम में मेरे और भी छड़ी लाना और भी काम होते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी में मैंने भगवान के भोग लगा दिया। और अब हम माँ बेटी यहाँ पे खाने में लगी हुई हैं, खाएंगे। तो मैंने सोचा कि अब चिंटू को भी डाल देती हूँ, तो चिंटू के लिए भी मैंने डाल दिया है, कि वो तो देखेगी थोड़ी मेरी तरफ। मैंने आधे ही तिल सेके हैं, क्योंकि जल्दीबाजी थी, इसलिए मैंने सोचा कि फिर कभी सेक लेंगे। तो चिंटू, मैंने कहा चिंटू खा के बता कि कैसे लगे हैं, तो चिंटू खा रही है, खा के बताएगी वो कैसे लग रहे हैं। ये इसने कहा पहले तो बोला कि आप ही खा लो, आप ही खा लो, ऐसे कर रही थी, लेकिन फिर खुद ने खा लिया और बोले मस्त बने हैं, मस्त बने, 1 नंबर। इसने याद का भी इशारा किया। और अब मेरी तबीयत हो गई है ख़राब, तो मुझसे मैंने दूध निकाल लिया भैंस का, और मैं अब सो रही हूँ। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। मैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।